कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। समस्तीपुर जिले के इंदवारा गांव में आज का दिन काफी खास रहा। यहाँ स्थित बाबा केवल महाराज के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। इसी बीच वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी दरबार पहुंचे, जिससे पूरे इलाके का माहौल और भी ज्यादा गर्मजोशी भरा हो गया। जैसे ही मुकेश सहनी पहुंचे, लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। कई लोग मोबाइल से फोटो और वीडियोस बनाने लगे। उन्होंने सबसे पहले मंदिर में जाकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। बाबा केवल महाराज के सामने सिर झुकाकर उन्होंने देश और बिहार के लोगों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी उनका आना लोगों के लिए खास रहा। स्थानीय लोगों ने उनके प्रति एक अलग ही जुड़ाव देखने को मिला। अपने संबोधन में मुकेश सहनी ने बताया कि वे पिछले करीब 10 सालों से इस मेले में लगातार आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा का आशीर्वाद ही है कि आज उन्हें जनता का इतना प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हर साल यहाँ आता हूँ, बाबा का आशीर्वाद लेता हूँ और यही मेरी ताकत है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात रही उनकी घोषणा। उन्होंने साफ कहा कि 2028 में इस मेले को बिल्कुल नए तरीके से तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले को मुंबई स्टाइल में लगाया जाएगा, मतलब बेहतरीन लाइटिंग, बड़े झूले, अच्छे स्टॉल और ऐसी व्यवस्था जिससे बाहर से आने वाले लोगों को भी अच्छा अनुभव मिल सके। उनका कहना था कि ये मेला सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बन सकता है। अगर इसे सही तरीके से डेवलप किया जाए तो यहाँ रोजगार के मौके भी बढ़ सकते हैं। मुकेश सहनी ने बताया कि यह मेला सिर्फ एक गांव या इलाके तक सीमित नहीं रहा। आज बिहार के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ आते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि आने वाले समय में यह मेला पूरे देश में पहचान बनाए। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि आज वे जिस मुकाम पर हैं वहाँ पूरी तरह जनता के प्यार और भरोसे की वजह से है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और कभी भी हार न माने। उन्होंने कहा कि अगर आप हार गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया। हार के बाद ही जीत मिलती है। अपने भाषण में उन्होंने शिक्षा को सबसे जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था कि अगर हमारा समाज पढ़ लिख जाएगा तो कोई भी हमें पीछे नहीं रख सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जागरूकता ही असली ताकत है। मुकेश सहनी ने अपने सन ऑफ मल्लाह वाली पहचान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे मल्लाह समाज से आते हैं और उसे इस पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हम मल्लाह के बेटे हैं, हम जाल में मछली फंसाते हैं, खुद नहीं फंसते। उन्होंने लोगों को मेहनत करने की सलाह दी और कहा कि कर्म सबसे बड़ा होता है। उनका कहना था कि अगर इंसान ईमानदारी से काम करता है तो उसे उसका फल ज़रूर मिलता है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने देश की आज़ादी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज जो हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं वो हमारे पूर्वजों के संघर्ष का नतीजा है। इसलिए हमें भी अपने अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करना रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में मेला कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामाशय सहनी, उमेश सहनी, विपिन सहनी समेत कई स्थानीय लोग और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पूरा कार्यक्रम शांति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। अब लोगों की नज़र 2028 पर है। अगर मुकेश सहनी का प्लान सच में पूरा होता है तो ये मेला आने वाले समय में बिहार के बड़े मेलों में गिना जा सकता है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे इलाके का विकास होगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।